डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हो रहा है सेहत से खिलवाड़। नामी मार्ट में बेची जा रही है कीड़े लगी खाद्य सामग्री। खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशाल मेगा मार्ट में छापेमारी की और इस दौरान खाने पीने की कई वस्तुओं के सैंपल लेकर लखनऊ जांच के लिए भेजे। मौके पर पहुंची पुलिस को मार्ट में खासी कमियां देखने को मिली। इस विजुअल में आप जो चावल में कीड़े देख रहे हैं, ये कोई फेंकने वाले चावल नहीं है, न ही कोई खुले में रखे हुए हैं। ये विशाल मेगा मार्ट में बिकने वाले खाद्य पदार्थ जिसमें कीड़े पड़ने के बावजूद भी बेचे जा रहे हैं। साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में बने विशाल मेगा मार्ट में बिकने वाले इन चावल, दाल और सोयाबीन में पड़े कीड़े हैं। कीड़े और इन्हें मार्ट में धरने से बेचे जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब यह छापेमारी की तो कीड़े देखकर खुद टीम भी हैरत में पड़ गई। जब इस बारे में मार्ट के अधिकारियों से बात की गई तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इतना ही नहीं, आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने में ये मार्ट कतई नहीं हिचकिचाता। देखिए कैसे एक्सपायरी डेट के बाद भी यह खाने का सामान बेचा जा रहा है। हालांकि खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ से कई खाद्य सामग्रियों के सैंपल ले लिए हैं और इन्हें लखनऊ जांच के लिए भेज दिया गया है। मौके पर पहुंची टीम को मार्ट में बेची जा रही खाद्य सामग्री में खासी कमियां नजर आई, जिनके सैंपल भी जांच के लिए टीम ने लखनऊ भेज दिए हैं। मगर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चंद रुपयों की खातिर नामी मार्ट भी ऐसे खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने से भी नहीं हिचकिचाते, चाहे इसके कारण आम जनता का स्वास्थ्य भले ही बिगड़ जाए। ये विशाल मेगा मार्ट में जो है, एक तो ये चावल में जो है गड़बड़ी दिखाई दी, इसमें कीड़े वगैरह जो है रेंगते हुए दिखाई दिए। तो जो है ये चूंकि कीड़े नहीं होने चाहिए, कीड़े जिस फूड में होते हैं वो अनसेफ फूड होता है। तो जो है एक चावल का ये सैंपल लिया गया और इसके अलावा जो है एक उसका क्या नाम चना काला चना वही लेंगे जिसमें कीड़े हैं, तो ले आओ ना, इधर ले आओ। दूसरा जो है काले चने का, हाँ, जिसमें भी कीड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यही दोनों का जो है सैंपल इनका सीज किया जा रहा है। अभी और जो है हम गहन निरीक्षण करेंगे, अगर कोई और चीज़ भी मिलेगी तो उसका भी सैंपल दिया जाएगा। तो आगे क्या होगा इसमें? आगे ये जो है नमूने लेके हम जांच के लिए जो है लखनऊ लैब भेज देंगे और जो है लखनऊ लैब से जब रिपोर्ट आएगी। सर कीड़े पाए जाते हैं, मतलब फर्स्ट देखने में तो मतलब पता ही चलता ही है कि अनसेफ है, जी। लेकिन हम जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत उसको तो हम नष्ट करा देंगे जो भी है। लेकिन आगे जो चीज़ है वो उसके लिए जो है कार्रवाई करने के लिए हम जब भी अधिकृत हैं, सैंपल की जब जांच रिपोर्ट आएगी तो फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के आधार पे ही जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के NH 58 पर एक दर्दनाक हादसे से एक शख्स की मौत हो गई और गंभीर रूप से एक शख्स घायल हो गया। घटना गाजियाबाद के मुरादनगर थाने के अंतर्गत गंग नहर के पास की है। यहाँ एक टेम्पो मेरठ से गाजियाबाद की तरफ आ रहा था कि तभी मेरठ की ओर से आ रही एक रोडवेज बस ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं बस ड्राइवर बस को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर थाने में लाकर खड़ा कर दिया है। एक टेम्पो आ रहा था, एक टेम्पो मोदी नगर से मुराना की तरफ आ रहा था। ये गंग नहर से पहले पीछे से एक अंडरटेकिंग बस थी रोडवेज की, उसने टेम्पो को हिट किया। तो उसमें एक व्यक्ति है, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति है वो इंजर्ड है, उसको ITS हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अभी जो मृतक है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक आध पेपर उसके मिले हैं लेकिन नाम नहीं मिला है। जैसी शिनाख्त हो जाएगी तो उसका नाम ओपन कर देंगे। साथ ही जिस बस से टक्कर मारी गई थी वो बस ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया पुलिस के पहुंचने से पहले। तो गाड़ी हमने कब्जे में ले ली है और बाकी मोर्चरी उसकी डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और इंजर्ड को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। कितने लोग इंजर्ड हैं? एक लोग इंजर्ड है, एक लोग एक्सपायर हुए हैं। करनाल हांसी रोड पर स्थित शालीमार कॉलोनी में करीब 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है।
करनाल हंसी रोड पर स्थित शालीमार कॉलोनी में करीब 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। शुरुआती जांच में देखने में यही लग रहा था कि युवक की हत्या करके शव को यहां फेंक दिया गया हो। फिलहाल अभी तक युवक की पहचान नहीं हुई है। वहीं पुलिस घटना की सूचना मिलने के भी करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी गई। श्रीपाल सदर चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ने बताया कि आज उनको सुबह सूचना मिली थी, जिसके बाद शव को कब्जे में लिया गया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। आज एक अननोन का टेलीफोन थाना चौकी में गया था। शिवाजी कॉलोनी में 31-32 साल में शालीमार कॉलोनी कहाँ पे सर सूचना मिली थी? चौकी में टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी कि शालीमार कॉलोनी में 30-32 साल के नौजवान की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जो मौका पर पहुंचे हैं, अभी उसकी शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं और पता किया जा रहा है कैसे किसी हालात ऐसे लगता है कि नशे में कीचड़ में जगह गया मरा। तो झगड़ा भी हो सकता था, चोट के निशान है जैसे? नहीं, ऐसा झगड़ा चोट के निशान कोई नहीं। करनाल से राम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। काशीपुर में आज हरिद्वार से काशीपुर लाया जा रहा बदमाश अचानक ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। ट्रेन से कूदते ही उसके साथ आए 3 सिपाहियों के हाथ पैर फूल गए। काशीपुर में आज हरिद्वार से काशीपुर लाया जा रहा बदमाश अचानक ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। ट्रेन से कूदते ही उसके साथ आए 3 सिपाही के हाथ पांव फूल गए। घटना काशीपुर से कुछ किलोमीटर पहले फसियापुर गांव की है। दरअसल हरिद्वार जीआरपी के 4 सिपाही कुंदन सिंह चौहान, मनोज पटलावर, दिगंबर सिंह और सुरेंद्र सिंह हत्या के एक मामले में वंचित चल रहे मुराद अली पुत्र असगर अली को काशीपुर से अपर मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट काशीपुर में पेशी पर मुरादाबाद रामनगर पैसेंजर से लेकर आ रहे थे। तभी मुराद अली ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने मुराद अली धरपकड़ के लिए 3 टीमें गठित कर दी है। साथ ही मुराद को लेकर आ रहे 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस के साथ जीआरपी की संयुक्त टीमें मुराद की तलाश में जुट गई हैं। मुराद अली हत्या, लूट समेत अनेक आपराधिक मामलों में वंचित रहा है और सन 2009 में हल्द्वानी की जेल से दीवार कूदकर फरार हो चुका है। बाद में 6 साल बाद इसी साल 9 जनवरी को पकड़ा गया था। टॉयलेट करने गया था। टॉयलेट के बाद जब वापस आया, हाथ धो करके जैसे हाथ धो रहा था, हाथ धोने के बाद ही जिसने चैन पकड़ी थी उस सिपाही को धक्का देके ट्रेन से चलती हुई ट्रेन से कूदकर भाग गया। वहाँ कई जगह दबिश दे दी गई है। इसकी बीवी जो इसका घर था ठाकुरद्वारा के अंदर जो इसने पता लिखा रखा है, वहाँ भी दबिश दी गई, लेकिन इसकी बीवी कल सुबह ही जो है 4 बजे घर से भाग गई थी। काशीपुर से पौरुष यादव की रिपोर्ट। जसपुर में एक युवती के साथ शादी के नाम पर युवक द्वारा 3 साल तक यौन शोषण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जसपुर में एक युवती के साथ शादी के नाम पर युवक द्वारा 3 साल तक यौन शोषण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जसपुर के मोहल्ला नई बस्ती निवासी शफीक अहमद की पुत्री शाहिस्ता अहमद के मुताबिक जिला बिजनौर के थाना सायूहारा के ग्राम सिपाहियोवाला के रहने वाले इसरार का बेटा इरशाद हुसैन पिछले 3 साल से जसपुर के मोहल्ला नई बस्ती में ही अपने चाचा के यहाँ रहकर गाड़ी चलाता था। इस दौरान इरशाद और शाहिस्ता में मोहब्बत हो गई। इरशाद शाहिस्ता के साथ शादी करने की बात कर रहा था और उसके साथ पिछले 3 साल तक शारीरिक शोषण कर अवैध संबंध बना डाले। जब शाहिस्ता ने इरशाद से शादी करने की बात कही तो इरशाद ने साफ मना कर दिया। पीड़िता शाहिस्ता के मुताबिक इरशाद ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया और कोई कार्रवाई की तो वह उसे मार देगा। अब पीड़िता पुलिस के चक्कर काट कर काफी परेशान होकर आज सीओ साहब से मिली और अपनी आप बीती सुनाई। उसने पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस इरशाद को नहीं पकड़ पा रही है। वहीं सीओ ने जसपुर पुलिस को निर्देशित कर मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात कही। अपना सब कुछ इरशाद पर नौछावर कर चुकी इंसाफ की गुहार लगाते हुए शाहिस्ता ने इरशाद के साथ शादी करवाए जाने की बात पर अड़ी है और ऐसा न होने पर जहर खाकर जान देने की बात कह रही है। उसने मुझसे शादी का झांसा देगा, मुझसे मोहब्बत कर ली और मैंने उससे शादी हुआ 3 साल में मेरे साथ उल्टा सीधा काम कर गया है। और मैंने उससे शादी हुआ तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अच्छा, और धमकी दी मारने की मुझे। कहाँ का है मामला? वो वहाँ का है, वहाँ पे सिपाही वाला टांडे करीना वाला है। वो लड़का यहाँ पे जसपुर में अपने चाचा के पास रहता है, गाड़ी चलाता है यहाँ पे, अकील ठेकेदार की। आप कहाँ रहते हैं? जसपुर में। तो जसपुर पुलिस के पास आप गए? जी। क्या कहा पुलिस ने? उन्होंने उसे उठाया नहीं अभी तक, ना कुछ बताया, क्या आया नहीं आया उसे। कुल मिलाकर पुलिस जो पूरे मामले में लापरवाही कर रही है। जी जी। क्या जी? जी अरे क्या जी, पूरी बात बताओ ना। क्या मतलब? क्या लापरवाही कर रही है? उसको उठाया नहीं, वो भागा फिर गया। जसपुर में रह रहा है वो।
अभी तक लाए नहीं उसे पकड़ कर। आप आज यहाँ पर मैडम से मिलिए, मैडम ने क्या आश्वासन दिया? तो मैडम ने उन्होंने फ़ोन करवाया जसपुर थाने को। अच्छा, जी, तो उन्होंने फ़ोन करा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरी इससे शादी हो जाए, ना मिला तो मैं जेल खा लूँगी। काशीपुर से पौरुष यादव की रिपोर्ट। काशीपुर के सूर्या चौकी के निकट ट्रक की टक्कर से फरीदपुर कासम निवासी युवती की मौके पर ही मौत हो गई। काशीपुर के सूर्य चौकी के निकट ट्रक की टक्कर से काशीपुर क्षेत्र के फरीदपुर कासम निवासी युवती की मौके पर मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कॉलेज से दाखिला लेकर लौट रहे थे दोनों भाई बहन। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके से ट्रक और ड्राइवर दोनों को हिरासत में ले लिया है। घायल युवक का काशीपुर सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। एक तरफ जहां परिजन अपने बेटे की सलामती की दुआ मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी ट्रक ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। कासम फरीदपुर का गाँव थाना डिलारी है। एडमिशन कराने के लिए गई थी हरियावाला चौराहे कॉलोनी में, वाल्मीकि कॉलोनी में किराए पर। तो एडमिशन करा कर घर के लिए आ रही थी और सूर्या चौकी पर इनका एक्सीडेंट। ये बाइक पर थे, पीछे से ट्रक वाले ने पीछे से गाड़ी चढ़ा दी, तो इसका जो सिर पर ट्रक का पहिया दोनों उतर गया। उसी टाइम पर तुरंत हाथ लड़की खत्म। उसी के दौरान उसको तुरंत काशीपुर हॉस्पिटल में एडमिट किया। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले कासम से एडमिशन करवा आ रही थी फरीदपुर से। दोनों साइडों में बेगा लगा रखे, तो मोटरसाइकिल वाला क्यों निकलेगा, वरना पीछे से वाहन आ रहा था, वो तो तेजी पा रहा था, तो पीछे वालों हो गए। अच्छा, ट्रक तेजी से था। हाँ, हमारी जो लड़की आ रहे बच्चे साइड से आ रहे थे, बैक से आ रहे थे एडमिशन करवा के। लड़की ट्रक वाले ने टक्कर मारी, फिर लड़की पीछे गिर गई। दो बच्चे जो मोटरसाइकिल से आ रहे वो साइड। टक्कर कहाँ से मारी? पीछे से बाइक के पीछे टक्कर। हाँ। काशीपुर से पौरुष यादव की रिपोर्ट। सीएम सिटी बनने के बाद अब करनाल का स्मार्ट सिटी बनना लगभग तय हो चुका है। मंगलवार तक 90 अंकों पर टिके करनाल ने बुधवार को चंडीगढ़ मीटिंग में पूरे 100 अंकों पर अपनी दावेदारी पेश की है। सीएम सिटी बनने के बाद अब करनाल का स्मार्ट सिटी बनना लगभग तय हो गया है। मंगलवार तक 90 अंकों पर टिके करनाल ने बुधवार को चंडीगढ़ मीटिंग में पूरे 100 अंक पर अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि अन्य शहरों के नंबर फिलहाल करनाल से कम है। अब तक करनाल 7 में से 5 मुख्य दावेदारों की सूची में सबसे आगे है। वहीं आज प्रदेश सरकार द्वारा चंडीगढ़ में किए गए अपने पहले कैबिनेट विस्तार में करनाल के हल्का असंधन से एकमात्र सिख विधायक बख्शी सिंह को मुख्य संसदीय सचिव बनाने और स्मार्ट सिटी में करनाल का नाम सबसे आगे पहुंचाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और सिख समर्थकों द्वारा कुंजपुरा रोड पर जमकर जश्न मनाया गया और आतिशबाजी की गई। इस मौके पर सिख समर्थकों ने लड्डू बांटकर ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस भी किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल खट्टर का धन्यवाद भी दिया। जश्न आज इसलिए मनाया जा रहा है कि सरदार बख्शी सिंह जी एमएलए जो एक ही सरदार थे और उनको आज सीपीएस बना दिया गया है और पूरे करनाल में इस टाइम खुशी की लहर है। और हम भारतीय जनता पार्टी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये कार्य किया है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करते हैं और माननीय जो हमारे प्रदेश बरवाड़ा जी हैं उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ये सिखों की बहुत जोर मांग थी जो आज पूरी हुई है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करते हैं। और एक स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई है, जल्द वो लागू हो जाएगा, इसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और पूरे करनाल की जनता में इस टाइम खुशी की लहर, लड्डू बांटे जा रहे हैं, ढोल धमाके बजाए जा रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है और करनाल स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। पूरे करनाल में इस टाइम खुशी की लहर है। हम भारतीय जनता पार्टी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं। करनाल से रामकुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।